हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस प्रिपरेशन। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रेस्पिरेशन। क्लास 7 में आप इसके बारे में पढ़ते हो, क्लास 8 में भी पढ़ते हो और क्लास 10 में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कौन सी केमिकल इक्वेशंस इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, किस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, और कुछ और इंपॉर्टेंट बातों का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन, आप सबको पता है आप लोग फूड खाते हो, राइट? वो जो फूड आप खाते हो दैट प्रोवाइड्स यू एनर्जी। ऐसा ही होता है, जो भी फूड आपने खाया वो फूड एक फ्यूल का काम कर रहा है। जैसे कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी कार है और उसमें आप पेट्रोल डलवा लेते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उस कार को एनर्जी मिलती है। जब फ्यूल का कंबशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी से जो कार है वो काम करती है। सिमिलरली जो फूड है वो भी हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब इस फ्यूल से एनर्जी को निकाल लेने का, एनर्जी को बनाने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। कैसे होता है ये? बेसिकली जो भी खाना हमने खाया, ठीक है, उसका डाइजेशन हुआ, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो थे, जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थे, ठीक है, वो टूट गए, वो ब्रेक डाउन हो गए स्मॉलर कंपाउंड्स में, ठीक है, स्मॉलर कंपाउंड्स में। ओके, और उसी को हमने कहा था डाइजेशन। जब ये स्मॉलर कंपाउंड के जो हमें मिले हैं डाइजेशन के बाद, इनका फर्दर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसी को हम कह देते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अगर हमें रेस्पिरेशन डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे कि बेसिकली रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे, द कैटाबॉलिक एंड एक्सोथर्मिक, द कैटाबॉलिक, एक्सोथर्मिक एंड ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड। क्या रिलीज करने के लिए? टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। द कैटाबॉलिक का मतलब होता है किसी भी मतलब लार्जर पार्टिकल से, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल से आप स्मॉलर पार्टिकल्स की सिंथेसिस करो, ठीक है, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। ओके, एक्सोथर्मिक बिकॉज रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है उसमें हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। एंड ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेटिव मतलब होता है कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका? जो भी फूड जो हमने खाया जिससे एनर्जी रिलीज होने वाली है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। उसके फूड के कैटाबॉलिक, एक्सोथर्मिक और ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन को ही क्या कह देते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन कह देते हैं, जिसमें हमें एनर्जी मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलती है, ठीक है। कहां पर होता है ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन बेसिकली कहां होता है? इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, ठीक है, टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। कहां पर होता है रेस्पिरेशन? हमारी बॉडी, आपको पता है, पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों सेल्स से मिलकर बनी है। जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारे बॉडी की, हमारी लाइफ की, वो सेल होती है, राइट? तो सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है, सेल के अंदर बेसिकली फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जहां से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसीलिए, क्योंकि सेल के अंदर ये टेक प्लेस करती है, इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोला जाता है, क्योंकि ये सेल के अंदर टेक प्लेस करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। बेसिकली अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो रेस्पिरेशन को, अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो तो जनरल एक वर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं कि जो भी फूड मैंने लिया, जो भी फूड हमने खाया, हमारी बॉडी के अंदर गया, ठीक है, वो उसका डाइजेशन हो चुका है और वो सिंपलर पार्ट्स में टूट चुका है, ठीक है, उसके सिंपलर कंपोनेंट्स हमको मिल गए हैं। तो फूड जो है अल्टीमेटली किस में टूट जाता है, किस में ब्रेक डाउन हो जाता है आफ्टर डाइजेशन? ग्लूकोज में,
ठीक है। सो फूड था। अब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गई, जो भी हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, उससे क्या जा रहा है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, ठीक है। वो ऑक्सीजन सेल्स तक जाएगी, हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली सेल तक उस ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, ठीक है। ये फूड ऑलरेडी ब्लड के द्वारा सेल्स तक पहुंच चुका है, ठीक है। जैसे ही सेल के अंदर फूड एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इस फूड का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी कंप्लीट होने पर हमको मिलता है वाटर, ठीक है, एंड देन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन जब भी होता है बॉडी के अंदर, तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। किसकी फॉर्म में, एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, जब भी किसी प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इवॉल्व होती है, उसको हम बोल देते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। सो रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। किसके साथ फूड ने रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ, तो ये कैसा हो गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। फूड एक यहाँ पर आप देख रहे हो एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ग्लूकोज फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। यहाँ पर कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है। कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर सब्सटेंस है वो किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे ग्लूकोज से हमको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन को हम कह सकते हैं ये क्या है, कैटाबॉलिक है, एक्सोथर्मिक है एंड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन है फूड का, ठीक है, जिससे हमको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में मिल रही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में मिल रही है, ठीक है। अभी हम लोग इसकी केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं कि केमिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो केमिकली जो हमारा फूड है, क्योंकि डाइजेशन के बाद वो ब्रेक डाउन हो चुका है एंड अल्टीमेटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, ठीक है। एंड देन इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। कहाँ से आई थी, हमने डिस्कस किया, ग्लूकोज आया है जब फूड का डाइजेशन हो चुका है, विलीज ने एब्जॉर्ब किया था डाइजेस्टेड फूड को, न्यूट्रिएंट्स जो थे उनको ब्लड को दे दिया था, एंड देन ब्लड वाज ट्रांसपोर्टिंग दिस ग्लूकोज टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द लंग्स। जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है, देन हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो वहां जाकर ये दोनों कंबाइन होते हैं एंड दोनों फूड का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट होता है एंड देन वी गेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ एनर्जी, ठीक है। कितनी एनर्जी मिलती है हमको, 686 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 38 ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 38 ATP मॉलिक्यूल्स या 686 किलो कैलोरी, इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ओके, बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। यहाँ पर आप देख रहे हो 6 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पर हम 6 लगा देते हैं, ठीक है। देन वी हैव 12 हाइड्रोजन्स हियर, तो यहाँ पर भी हम 6 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 to 12 ऑक्सीजन एंड देन 6 18 ऑक्सीजन, 6 हमारे पास ऑलरेडी हैं, 12 करना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो एंड दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद अब बेसिकली जब हम रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं तो ये दो चीजें जो हमको मिल रही हैं इसको हम बोलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला है उसको हम वेस्ट बोलते हैं, वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के लिए। ऑल्दो वाटर फिर भी यूज हो जाता है हमारी बॉडी में, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज द रियल वेस्ट, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द रियल वेस्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेस्पिरेशन और देन इसको लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है एंड देन वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। यही तो होता है ब्रीदिंग में, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एंड एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से आई है कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिकली जो ये रेस्पिरेशन चल रहा है हमारी बॉडी में, यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और उसी को हम एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट,
अब ये हमने देख लिया कि 686 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो रिलीज हुई है, दैट मीन्स प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। ओके, किसके इक्वल है ये? 686 किलो कैलोरी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मतलब मैं कह सकती हूं कि अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का हम लेंगे और उसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे, ठीक है, उसका रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैटाबॉलिक ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो उससे हमको 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलेगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के रेस्पिरेशन से, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी मिलेगी? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी या 686 किलो कैलोरीज रिलीज होती हैं। ठीक है, ये जो एटीपी है इसको हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है हमारी बॉडी का, तो दैट इज एटीपी। ठीक है, नाउ जितनी भी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई है, मान लो टोटल हमारे पास इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, तो उसका जो 50% है, ठीक है, जो 50% जो टोटल एनर्जी हुई उसका 50% जो है वो लिबरेट होता है। ठीक है, टोटल एनर्जी का सिर्फ 50% ही लिबरेट होता है, जिसको हम यूज करते हैं हमारे जो भी डेली एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उनके अंदर। ओके, डेली एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, लाइक हम लोग दिन भर के जितने भी काम होते हैं वो कर रहे हैं, देन वी आर ब्रीदिंग और हमारा डाइजेशन भी चल रहा है। ठीक है, सो बहुत सारे जो प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहे हैं वहां पर ये यूज हो जाती है, एंड देन 50% जो रिमेनिंग एनर्जी है ये डिसिपेट हो जाती है एज हीट। ठीक है, हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है। ठीक है, सो ये था हमारा रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में, कुछ डिटेल से बातें कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बेसिकली क्या डिफरेंस है, दोनों को अगर हमें डिफरेंस बताना हो दोनों के बीच में तो हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, राइट? So if you like the video, please like, share and subscribe my channel, and thank you so much for watching. Thank you.